हम बच्चे पर गुस्सा नहीं करना चाहते पर फिर भी कर बैठते हैं। बच्चा जब जिद करता है, शोर मचाता है, ज़मीन पर फैल जाता है, रोने लगता है, तब क्या उसे बिना गुस्से के चुप कराना पॉसिबल है? क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिसे कि पॉजिटिव पेरेंटिंग कहते हैं और जो कि बहुत अच्छे से वर्क करती है? क्या आपके मन में भी ये दो प्रश्न बार बार आते हैं? अगर आपके मन में ये प्रश्न आते हैं तो प्लीज़ अभी मुझे कमेंट बॉक्स में यस करके लिखें और साथ ही बताएं कि आपका बच्चा किन किन बातों पर ज़्यादातर जिद करने लगता है और उस वक्त क्या आप बिना गुस्सा किए उसको संभाल पाते हैं? वो क्या क्या ऐसी मशक्क़त है जो आपको बच्चे के साथ करनी पड़ती है? मैं अलका शर्मा, लाइफ मैनेजमेंट कोच, आज आप सबके सामने 6 स्ट्रैटेजीज ऐसी लेकर आई हूँ जिससे कि आप अपने बच्चे को बिना गुस्से के संभाल सकते हैं, जिद करने से उसको रोक सकते हैं। मैं पिछले 35 सालों से चेन ऑफ स्कूल्स चला रही हूँ। बच्चे मेरा पैशन है, मेरा रिसर्च का केंद्र है, मेरे ऑब्जर्वेशन का केंद्र है। मैंने हर क्लास के बच्चे को माइन्यूटली ऑब्जर्व करके कई सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ निकाली हैं कि जिसकी वजह से हम बच्चे को बिना गुस्से के संभाल सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, समझ लेंगे और जो स्ट्रैटेजीज़ मैं बता रही हूँ, जो सॉल्यूशंस मैं दे रही हूँ, उनको आज से ही अपनाना शुरू कर देंगे तो आई एम 100% श्योर, गारंटेड है कि विदिन 10 और 15 डेज़ आपको बच्चे के अंदर और अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव आते हुए नज़र आने लग जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1, प्रायोरिटी। बार बार अपने मन में दोहराएं कि मेरे बच्चे मेरी प्रायोरिटी हैं। ऐसा करने से आप बाकी के सारे कामों को एक सेकंड लेवल देंगे और बच्चों को पहले फर्स्ट नंबर पे रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आज यहाँ उद्यापन है, यहाँ पे मुंडन है, यहाँ पे किसी का जन्मदिन है, इस रिश्तेदार के यहाँ तो मुझे आज सुबह से ही जाकर काम करवाने में सहायता देनी है। इन सब चक्करों की वजह से आप दूसरों को जो खुश करने के अंदर लगे रहते हैं, उसमें आपके बच्चे का स्केड्यूल बिगड़ जाता है। बच्चे का जो आपने रोज़ का एक सिस्टम बनाया था वो बिगड़ जाता है, उसके खाने का सिस्टम बिगड़ जाता है और इसके कारण मन में एक फ्रस्ट्रेशन उपजता है, एक गुस्सा सा आता है, आक्रोश आता है कि मैं अपने बच्चों के ऊपर वैसा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, या खींचतान महसूस होती है। जिनको खुश करने के लिए आप अपने बच्चे के सारे स्केड्यूल को एकदम डिस्टर्ब कर रहे हैं, न तो वो खुश हो पाते हैं और न ही बच्चों का आप ये स्केड्यूल पूरा कर पाते हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन भी फिर बच्चों पर ही निकलता है। इसीलिए आप सेट करें अपनी प्रायोरिटी को, बच्चों को अपने फोकस का केंद्र बनाएं। कुछ सालों तक बच्चों के अंदर आपको अपनी एनर्जी पूरी तरह से इन्वेस्ट करनी है, टाइम लगाना है, समय के हिसाब से बच्चों को एक स्केड्यूल के अंदर ढालना है। ऐसा करने के बाद फिर बच्चों की जब बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी, फिर वो स्वतः ही अपने काम को खुद करने लग जाएंगे। पर जब तक उनको आपकी ज़रूरत है तब तक अपनी प्रायोरिटी पे पहले बच्चों को रखें और फिर दूसरों को खुश करने वाले काम करें। सेकंड स्ट्रेटजी, एप्रिसिएशन। बच्चों का एप्रिसिएशन दिन में 3 बार करना बिल्कुल मैंडेटरी होता है। साइकोलॉजिकल रिसर्च में ये सिद्ध हो चुका है कि यदि हम किसी भी ह्यूमन बीइंग की हर दिन 3 बार एप्रिसिएशन करते हैं तो ये उसके माइंड के ऐसे सिक्रीशंस करता है जिससे कि बच्चा अपने काम को ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाता है। तो एप्रिसिएशन कैसे करें? आपको बच्चे का एप्रिसिएशन नहीं करना है, बच्चे के बारे में आपको प्रशंसा नहीं करनी है, बच्चे ने जो काम किया है उसको एप्रिशिएट करना है। जैसे कि तुमने ये हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी लिखी, इसकी वजह से तुम्हारी कॉपी बहुत ही सुंदर लग रही है, या एग्ज़ाम में इतने अच्छे नंबर तुम्हारे आए क्योंकि तुम बराबर रेगुलर रहे और इस बार तुमने बहुत ही फोकस्ड होकर पढ़ाई की है, इसलिए 90% प्लस मार्क्स आ गए। वाह, वंडरफुल, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने घर में जब मेहमान आए थे उस वक्त सर्विंग बड़ी अच्छी तरह से करी, बड़ी फास्ट सर्विस कर दी, मेहमानों के सामने बहुत ही इम्प्रेसिव लगा। वी आर सो थैंकफुल टू यू, वेरी गुड, वेरी वेल डन, वंडरफुल काम किया तुमने। तो बच्चे के काम की तारीफ़ करनी है, ये नहीं कहना है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम तो जीनियस हो, तुम तो सबसे ज़्यादा समझदार हो, तुम्हारे से ज़्यादा अच्छा बच्चा तो इस पूरे मोहल्ले में नहीं है, पूरे भारत में नहीं है, तुमसे ज़्यादा अच्छा सुंदर बच्चा कोई नहीं है। बच्चे के स्वयं की तारीफ़ नहीं करें, बच्चे के किए हुए काम की आप तारीफ़ करें। जब भी वो कोई काम अच्छा करें तभी उसको बोलें कि वंडरफुल वर्क, यू हैव डन अ नाइस जॉब,
ये काम तुमने बहुत ही चतुराई के साथ सुपर फास्ट तरीके से किया है, शानदार, एक्सीलेंट वर्क। तो काम की तारीफ करेंगे तो देखेंगे कि बच्चे में बहुत पॉजिटिव बदलाव स्पॉन्टेनियसली शुरू हो जाएंगे देन एंड देयर। और तीसरी स्ट्रैटेजी है बच्चे को रेस्पेक्ट देना। बच्चे को ऐसे ट्रीट करें जैसे कि किसी एडल्ट को ट्रीट करते हैं। ट्रीट योर चाइल्ड एज एन एडल्ट। ये मैं स्कूल में हर टीचर को भी ट्रेनिंग देती आई हूँ कि बच्चों से ऐसे बात करें जैसे कि किसी वयस्क व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ये एक मैजिकल चेंज लाता है। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्यार से भी ज़्यादा ज़रूरी जो बच्चे को चाहिए वो है रेस्पेक्ट। पिछले कई सालों से मैं राइज एंड शाइन कैंप ऑर्गेनाइज करती आ रही हूँ, जिसमें एक एक्टिविटी होती है जहाँ पे 5 से 10 पेरेंट्स आते हैं स्टेज पर और एक एक करके वे अपने बच्चे के अंदर क्या गुण हैं, क्या तारीफ़ें हैं, वो क्या काम बहुत अच्छा करता है, इसके बारे में माइक पे बताते हैं। और तब सारे ही बच्चे, करीबन 500 बच्चे जो बैठे होते हैं, उनके भी अश्रुधारा बह रही होती है और उनके स्वयं के बच्चे के भी अविरल अश्रुधारा निरंतर बहती रहती है। एक ऐसा कुंभ के मेले जैसा पवित्र सीन होता है जो देखते ही बनता है और उस बच्चे में गजब के पॉजिटिव चेंज आते हैं, क्योंकि माता पिता जब माइक पे बच्चे की तारीफ़ करते हैं उसके साथ के क्लासमेट्स के सामने, तो क्लासमेट्स भी उसका रिस्पेक्ट करने लगते हैं। टीचर्स के मन में भी आता है कि अरे वाह, इस बच्चे के अंदर इतने बढ़िया बढ़िया गुण भी हैं। तो ये सब जब उसको रिस्पेक्ट दिलाता है तो उस बच्चे के अंदर गजब के मैजिकल पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। रेस्पेक्ट अगर हम बच्चे का करना सीख जाते हैं, उसके साथ वैसे ही बातें करते हैं जैसे कि एक किसी एडल्ट के साथ हम बोलते वक्त करते, पूरे आप और ऐसा करके जैसे कि उसकी ओपिनियन आप जानना चाहते हैं, आप बच्चे से परमिशन भी ले रहे हैं, पूछ भी रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों में से क्या चीज़ बेटर है। ऐसे तरीके से जब हम बातचीत करते हैं तब बच्चे में अच्छे पॉजिटिव चेंज बहुत जल्दी आने लगते हैं। और फोर्थ स्ट्रेटेजी है एग्जाम्पल। सेट एन एग्जाम्पल। बच्चा हमेशा देख कर सीखता है, सुन कर कभी नहीं सीखता। ये एक्शन भी आप कई बार मेरे साथ दोहरा लें कि बच्चा हमेशा देखकर सीखता है, सुनकर कभी नहीं सीखता। तो आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। अगर मेरा भी वज़न ज़्यादा है और मैं लोगों को शिक्षा देती हूँ कि वज़न कैसे कम करते हैं, तो क्या कोई उसको सीरियसली लेगा? लेकिन यदि अगर मैंने अभी 10-12 किलो वज़न कम कर दिया है और अब मैं लोगों को बताती हूँ कि आप ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करें, तो बिल्कुल मानेंगे। लोग आगे आकर पूछेंगे कि आपने अपना 10-12 किलो वज़न कैसे कम कर दिया। जो शराब पीते हैं, क्या वे बच्चे को रोक सकते हैं कि तुम्हें शराब नहीं पीना? जो खुद स्मोक करते हैं, क्या उनकी बात सुनेगा बच्चा कि उसको स्मोक नहीं करना है? तो इसी तरह से जब आप खुद रीडिंग करते हैं रोज़ एक फ़िक्स टाइम पर चेयर पे बैठ के, तभी आप बच्चे को रीड और रीडिंग की हैबिट डलवा सकते हैं। यदि आप खाना खाते वक्त मोबाइल खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बच्चा भी इस्तेमाल नहीं करेगा। वो रूल को फॉलो तभी करेगा जबकि बाकी के फैमिली मेम्बर्स टीम की तरह से काम कर रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए कि क्या क्या ऐसे काम हैं कि जिसको आपको आज से करना छोड़ना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के दीजिए कि आज के बाद आप ऐसे कौन सी बैड हैबिट्स हैं जो बच्चे के सामने नहीं करेंगे और एक गुड एग्जाम्पल सेट करेंगे। जैसे कि अलमारी को बंद कर दिया करना, जैसे कि गीले तौलियों को फैला के नहीं जाना, जैसे कि सामान को बिखेर के फिर ऑफिस नहीं निकल जाना जल्दी जल्दी कि आज तो मुझे जल्दी है। मोबाइल को जो आपने एक टाइम डिसाइड किया है, सारे फैमिली मेम्बर्स ने एक टीम की तरह से उसी वक्त यूज़ करना। यदि आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं खुद, तो आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, आप रोल मॉडल हो जाते हैं और तब बच्चा आपको देखकर वह काम खुशी खुशी बिल्कुल तत्परता के साथ करने लग जाता है। फिफ्थ स्ट्रेटेजी क्या है? लर्न टू से नो टू योर चाइल्ड। हाँ, ये चौंकाने वाली बात है कि हमें बच्चे को ना बोलना है। बिल्कुल, हर काम के लिए आपको हाँ नहीं करना है। जैसे कि अगर बच्चा कहता है कि मुझे मैगी खानी है, पिज़्ज़ा खाना है, पास्ता खाना है या मेरे को बर्गर लेना है, तो आप कहेंगे कि सैटरडे
या ट्यूसडे, बस वीक में एक बार आपका फिक्स रहेगा। अब बच्चे को इंतज़ार करने दीजिए, उसको वो एक वीक में एक बार जो खाना मिलने वाला है उसके लिए जब वो वेट करता है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, और साथ ही साथ ये भी समझ में आता है कि पापा मम्मी मेरे प्रोटेक्शन के लिए कुछ रूल्स सेट करके रखते हैं जो मेरे भले के लिए हैं और मुझे इनको फॉलो करना ही होता है। तो रूल्स हैं और रूल्स को फॉलो करना है, और माता पिता जो रूल्स बना रहे हैं उसको खुद भी एग्जाम्पल के द्वारा बच्चे को सिखाते हैं, तो ही एक घर में माहौल ऐसा क्रिएट होता है कि जिसके सामने ज़िद्दी बच्चा अपने आप ही ज़िद करना छोड़ने लग जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मैजिकल हथियार है कि आप बच्चे को जो चीज़ गलत है उसके लिए फर्मली जब एक बार नो बोल देते हैं, उसके बाद वो फैलता भी है, जिद भी करता है, तो उसको समझ में आता है कि ये यस में नहीं बदलेगा, जो नो कह दिया है वो नो रहेगा। पर पापा मम्मी चाहे कुछ भी हो मुझे प्यार करते हैं और मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं। ये सारे नो और यस का जो काम होता है घर में, वो रूल्स को फॉलो करवाने के लिए होता है, और ये सब का सब कुछ मेरे प्रोटेक्शन के लिए है। आपको भी बार बार कहना पड़ेगा कि बेटा आपको हम एक अच्छे पेरेंट लगे चाहे नहीं, पर ये हमारी प्रायोरिटी पे हमारी ड्यूटी है कि हम तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन का एक शील्ड रखें, हम तुम्हें सपोर्ट करें, प्रोटेक्ट करें, और तुम्हें एक हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ मिलाने के लिए एक अच्छी राह दिखाएं। और अब एक लास्ट स्ट्रेटजी जो कि मैजिकल है, जो कि बड़ी काम की है, और वो है टॉक लेस, कम बोलें, लिसन ज़्यादा करें, बच्चे को खूब ज़्यादा सुने, बीच में टोक नहीं दें, एडवाइस नहीं दें, हरगिज़ न दें। बच्चे को बीच में ही रोक कर ये नहीं कहें अरे तूने लड़ाई करी ही क्यों, तेरे को तो अभी लड़ना ही नहीं चाहिए था, या आप लड़ने वाले बच्चे थोड़े ही हैं, आपको ये करना चाहिए था, आपको जब टीचर ने डांटा था तो आपको खड़े होकर बोलना चाहिए था कि गलती मैंने नहीं मेरे पास वाले बच्चे ने की है, आपको ये करना चाहिए था, आपको वो करना चाहिए था। इसकी जगह यदि अगर आप लिसन करेंगे तो बच्चा आपके साथ शेयरिंग खूब खुल के करेगा, तब आप आराम से सोचेंगे कि मुझे अपने बच्चे को कोई दिशा देनी है तो मैं कैसे दूं, क्या दूं। बीच में यदि अगर आप उसको टोकेंगे तो क्या होगा, बच्चा आपसे शेयर करेगा ही नहीं। तो इसलिए पी से प्रायोरिटी, ए से एप्रिसिएशन, आर से रेस्पेक्ट, ई से सेट एन एग्जाम्पल, एन से नो, एंड टी से टॉक लेस। पेरेंट का फुल फॉर्म अगर आप ध्यान में रख के ये स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करेंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 10 से 15 दिन के भीतर ही आपके घर के एनवायरनमेंट में, आपके खुद के बिहेवियर में और बच्चे के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएंगे, और बच्चे की सक्सेस रेट भी बहुत हाई हो जाएगी। तो ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करें, और कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप आज से ही फॉलो करने में लग जाएंगे, इसका भी कमेंट करें। इससे दूसरों को भी फ़ायदा होगा और मुझे भी मोटिवेशन होगा, और मैं ऐसी ही एक वीडियो और लेकर अगले वीक आपके सामने आ रही हूँ। उसका इंतज़ार करें और बताएं कि बच्चों को क्या लाभ मिला।